हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। जैसे कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं योग के 9 अंतराय के बारे में कि योग के 9 अंतराय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनमें से हमने पहले 6 की चर्चा करती थी और आज हम 6 से आगे की चर्चा करेंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया था कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिगत अनवशिष्ठ तत्व चित्त विषय पास्ते अंतराय, अर्थात ये 9 अंतराय जो है हमारे, ये चित्त के अंतराय होते हैं, चित्त के विक्षेप होते हैं। ठीक है, तो उससे आगे की हम चर्चा करेंगे भ्रांति दर्शन। आज का टॉपिक हमारा योगंतराय या चित्त विक्षेप। भ्रांति दर्शन तो भ्रांति दर्शन में क्या होता है? भ्रांति दर्शन में हम जानते हैं कि एक संशय होता है, हमें डाउट होता है, मतलब कि किसी विषय की हमें जानकारी पूर्ण ना होने पर भ्रांति दर्शन का हमें आभास होता है। मतलब कि किसी सुनी सुनाई बातों पे हमें विश्वास कर लेना, या जो हमने किताबों से देख के, मतलब हमारा जो योग है, योग के बारे में अगर हम किसी दूसरी वस्तु से पढ़ते हैं और उसी के आधार पर हम कल्पना करते हैं, तो मतलब इसमें निश्चित हमें उसका अर्थ सही तरह से मालूम नहीं होता है, तो हम उसमें संशय रहित रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि ये कार्य होगा भी या नहीं भी होगा, कि ये जो हमने पढ़ा है ये सही है भी या नहीं भी है। तो हमें इसमें यही संशय रहता है या भ्रांति हमें यही रहती है कि हमने जिस विषय के बारे में पढ़ा है क्या वो वही है, या जो भी मान लिया सपोज दैट कि हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं या हम योग के ही बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी पुस्तक से पढ़े, तो हम उसी के आधार पर योग की कल्पना कर लेते हैं, तो वही भ्रांति दर्शन है। मतलब कि एक तरह से मिथ्या ज्ञान जिसे कहते हैं कि झूठा ज्ञान। ठीक है, भ्रांति दर्शन में क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, जो भी हम किसी भी आधार पर उस विषय की, उस ज्ञान की कल्पना कर लेते हैं, तो वो हमारा भ्रांति दर्शन कहलाता है। इसमें क्या है, महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि ये भ्रांति दर्शन मतलब कि हमें एक विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान न हो पाना, उसमें संशय रहित रहना ही भ्रांति दर्शन है। अर्थात हम योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम योग की क्रियाओं को करना चाहते हैं, परंतु हम किसी भी विषय के आधार पर उसकी कल्पना कर लेते हैं और वो हमारा योग पूर्ण नहीं होता है। तो उसमें क्या है, हमें सही करना होता है लेकिन हम सही नहीं कर पाते हैं, हम किसी की भी बातों में आकर उस विषय को वहीं पे छोड़ देते हैं या उसमें हम अपना दृढ़ विश्वास नहीं बना पाते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने इसे योग का एक अंतराय बोला है, एक योग का विघ्न बोला है कि जब भी हम योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है। और ऐसा होता ही होता है कि हमें जिस विषय के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसके बारे में जानने की, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा जानने, लेकिन हम वैसा समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये सही है या गलत है। तो ये हमारा भ्रांति दर्शन कहलाया गया। पतंजलि इससे योग विघ्न ही मानते हैं कि ये एक योग में विघ्न है, क्योंकि ये योग मार्ग में बाधक तत्व बन रहा है। अगर ये साधक तत्व होता तो अच्छा है, और ये बाधक तत्व है, मतलब कि हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो ये भ्रांति दर्शन कहलाएगा। ठीक है, इससे आगे का हमारा अलग भूमि। अलग भूमिगत में क्या होता है कि जब हम किसी विषय की या योग की ही, हम योग की बात कर रहे हैं, योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हम योग के बारे में ही, मतलब हम उदाहरण जो लेंगे हम योग का ही लेंगे कि हम बहुत कठिन प्रयास करते हैं योग में आगे बढ़ने का, हम ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु बहुत समय तक हम उसका प्रयास करते हैं कि करते रहते हैं, या हम किसी भी वस्तु का या किसी भी का हम अभ्यास करते हैं तो उसमें पूर्ण स्थिति प्राप्त न हो पाने की, मतलब कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिन प्रयास करने के बाद भी हमें उस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्थिति की प्राप्ति न हो पाना। न हो पाना
महर्षि पतंजलि जी इसको अलग भूमिका को भी योग का अंतराय मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो करत करत अभ्यास, मतलब कि अभ्यास तो वो करता जाता है, परंतु उसे उस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिसकी वो चाहता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक योग में अंतर है। अगर हम ही हैं, सपोज दैट कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन हम उसका बार बार प्रयास कर रहे हो तब भी वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो वो स्थिति जो कहलाती है वो अलग भूमिका की कहलाती है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने योग का अंतराय, योग का विघ्न जो बोला है वो अलग भूमिका को बोला है, क्योंकि ये योग में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर ये हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा तो ये योग का अंतराय नहीं कहलाएगा, और अगर ये रोक रहा है हमें अपने मार्ग से आगे जाने के लिए तो ये अलग भूमिगत हमारा योग का विघ्न कहलाएगा, चित्त विक्षेप कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट और 9th जो हमारा योग का अंतराय है वो है अनवशिष्ठत्वादी। ठीक है, अनवशिष्ठ। तो इसमें क्या होता है अनवशिष्ठ में, कि इसमें तो ये है कि हमें स्थिति की प्राप्ति नहीं हो पाती, परंतु इसमें है कि जो हम अभ्यास करते हैं वो हमें स्थिति प्राप्त हो जाती है। सपोज दैट कि हम समाधि की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं या हम ध्यान की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस स्थिति तक पहुंच तो जाते हैं, वो स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, परंतु उस स्थिति में स्थिर नहीं रह पाते हैं हम, मतलब कि स्थिर न रह पाना, स्थिर न रह पाना, उस स्थिति में हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है योग का अंतराय है, हम बहुत प्रयास करने के बाद हम समाधि, हम ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं तो उसमें हम कुछ समय तक या हम बहुत देर तक उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो वो स्थिति जो आती है हमारी अनवशिष्ठ। तो इस स्थिति में आके क्या है, व्यक्ति या साधक योग मार्ग को बीच में ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत अभ्यास करता है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, तो क्या है उससे प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसको योग मार्ग में आगे ही छोड़ देता है। लेकिन इसमें स्थिर आ जाता है, वो स्थिर नहीं रह पाता है, मतलब उस स्थिति को प्राप्त तो कर लेता है लेकिन कुछ समय के लिए उसमें रह नहीं पाता है, ठहर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन चंचल होता है, तो इसलिए वो उस स्थिति में रुक नहीं पाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। तो ये हमारी स्थिति होगी अनवशिष्ठ की। तो यही महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, इसको योग का अंतराय, योग का विघ्न बोला गया है, क्योंकि इस स्थिति में आगे वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारी 9 स्थिति हो चुकी है। तो महर्षि पतंजलि जी एक और बात कहते हैं कि ये जो 3 अवस्थाएं हमारी बात की हैं, इसमें ही मनुष्य या योग साधक अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और मार्ग को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तो ये हमारी 9 अंतराय थे। 9 अंतराय इसमें क्या है, इसमें चित्त को बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है इन स्थितियों से निकलने के लिए, और सिर्फ चित्त ही प्रयत्न करेगा इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये चित्त के विघ्न है कि चित्त अगर हमारा ध्यान एकाग्र लगाना चाहता है, एकाग्रता में जाने का प्रयास करता है, तो उसके मार्ग में ये सारी बाधाएं आती ही आती हैं। अगर ये बाधाएं उसके मार्ग में नहीं आती तो वो चित्त जो है एक अपनी एकाग्रता को ग्रहण कर लेता है, अपनी जो एक संपूर्ण स्थिति है उसको प्राप्त वो करने में सक्षम होता है। लेकिन इन्हीं अंतरायों के बारे में, इन्हीं विघ्नों के कारण जो है वो अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने 9 विघ्नों का व्याख्यान किया था, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने इन सब की चर्चा की है। तो अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल या हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच मैम।